तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी मजी हुई अदाकारा जो खुद को हर किरदार के अनुरूप ढाल लेती थी और दर्शकों को अपना दीवाना बना देती थी। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देख। जिन्होंने खुद को ग्लैमरस एक्ट्रेसेस की भीड़ से हमेशा अलग रखा और आज भी देश की सबसे ज्यादा बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली एक्टर हैं। 3 महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ आर्ट फिल्मों में भी बराबर का योगदान दिया और भारतीय सिनेमा की सक्षम अभिनेत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊंचा मुकाम बनाया। जब तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सारी दुनिया के सामने अपनी रखेल के हाथ में हाथ डाल के भरी महफिल में आ सकते हो, तो थोड़ी सी हिम्मत और करके अपनी पत्नी को हेलो तो बोल सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला द्वारा उन्हें किस किए जाने को लेकर अचानक हंगामा मच गया था और देश के हजारों मुसलमान भड़क गए थे। बोलने वाले को कौन रोक सकता है भाई? अरे नदी के मुंह पे ढक्कन डाल सकते हैं, बोलने वाले का मुंह पे नहीं। बोलते हैं तो बोलने दो साले। क्या आपको पता है कि एक फिल्म में सिर मुंडवाने और एक अभिनेत्री के साथ किसिंग और हॉट सीन देने की वजह से ये खूब विवादों में रहीं और आलोचनाओं का शिकार भी हुई। सिर्फ त्याग की देवी जो चुपचाप अपने पति के इशारे पर नाचे और अगर बराबरी का हक मांगे तो सबके सामने उसे यूं बेइज्जत किया जाए, इसलिए कि हम औरतों के पास तुम्हारी देवी चार दीवारी के बाहर कोई जगह नहीं और आपके लिए सारी दुनिया आपका घर है। और क्या आप यकीन करेंगे कि महिला उत्थान के लिए काम करने वाली और वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों में झंडा बुलंद करने वाली ये अभिनेत्री जहां 7 साल तक एक डायरेक्टर के साथ लिव इन रिलेशन में रही, तो वहीं एक शादीशुदा महिला का घर तोड़ा और उसके पति से शादी कर ली थी। शादी के बाद न पुरुष को किसी दूसरे से प्रेम करने का अधिकार है और न नारी को, क्योंकि शादी एक बंधन है और इससे हमारी स्वतंत्रता पे अंकुश आ जाता है और इसी अंकुश को मानने से समाज का कल्याण है। कौन थी ये अदाकारा और कितनी विवादित रही इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। शबाना आजमी, जिनका नाम सुनते ही एक दमदार अभिनेत्री और एक सशक्त महिला की छवि आंखों के सामने तैर जाती है, लेकिन इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही हमेशा विवादों में रही। ये आज भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। तो आज के अपने शो में हम बात करेंगे इसी अभिनेत्री की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की, कहानियों की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है। अभिनेत्री शबाना आजमी भारतीय सिनेमा का एक जाना माना नाम, जिन्होंने 70 के दशक में हिंदी फिल्मों में कदम रखा और तब से आज तक लगातार फिल्मों में काम करती आ रही हैं। तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जी। जब वो फिल्मों में आई थी तो मारधाड़ और हिंसात्मक फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था और अभिनेत्रियां धीरे धीरे ग्लैमर और गानों तक ही सिमटने लगी थीं। लेकिन शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी कुछ अभिनेत्रियों ने इस दौर में भी सामान्य धारा के उलट अपना प्रवाह जारी रखा और अपनी मजबूत अदाकारी से ऐसी छाप छोड़ी कि सब देखते रह गए। जा रही हूँ और तुम्हें ये विश्वास दिला के जाना चाहती हूँ कि मैं अब कभी नहीं आऊंगी यहाँ। जिस दौर में ज्यादातर हीरोइनें बस हीरो के पीछे मंडराया करती थीं और गाने गाकर सीन से गायब हो जाया करती थीं, तो शबाना ने ऐसी फिल्मों में काम किया जिसमें उन्हीं की भूमिका केंद्र में होती थी और वो कहानी का हीरो होती थी। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं। फिल्मों के लिए आज तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी शबाना के ही नाम है और इस लिस्ट में सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन एक एक्टर के तौर पर उनसे पीछे हैं। तुम कुछ कर लो, होने वाला कुछ नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ थी। मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए
तुम्हारा नाम आजाद रखने के लिए, तुम्हें स्टेज पे ले जाने के लिए पैसा मिला है, समझे? पैसा। लेकिन इसके साथ ही वो कई बार खूब विवादों में भी रहीं और कई बार खूब आलोचनाओं का शिकार भी हुईं। का करूं सजनी आए न बालम। शबाना को इंडस्ट्री में बोल्ड डिसीजन लेने वाली एक्ट्रेस माना जाता था। मोहम्मद भाई, कबाब की तैयारी कर, मैं बकरा काट के आती हूँ। इसके अलावा एक दौर वो भी था जब शबाना अपने लव अफेयर्स के कारण सुर्खियों में रहती थीं। आप रहते कहाँ हैं? अपने एक नहीं, बहुत सारे घर हैं। बोरीवली, कांदिवली, चांदिवली, लालबाग, भिंडी बाजार और भी कई घर हैं। कहिए तो आपके घर चलने को भी तैयार हूँ। शबाना आजमी के करियर और उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें उससे पहले चलिए एक नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। बड़ी वफा से निभाई। शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता मशहूर कवि और शायर कैफी आजमी थे और मां जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट शौकत आजमी थी। इनका परिवार एक मुस्लिम सैयद परिवार था जो आजमगढ़ के फुलपुर में तरवा गांव से ताल्लुक रखता था। इनके पिता के नाम पर भारत में कैफियत एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन भी चलती है जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से दिल्ली जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पिता की देश में कैसी पहचान रही है। शबाना के माता पिता दोनों ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और अपनी कमाई का काफी हिस्सा वो पार्टी को दे दिया करते थे। बाद में इनका परिवार मुंबई आ गया था। इनका एक भाई भी था, बाबा आजमी। दोनों बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया गया क्योंकि परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी और ये एक छोटे से घर में रहा करते थे। हालांकि बाद में इनका दाखिला मुंबई के क्वीन मैरी स्कूल में कराया गया। फिर शबाना ने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया और अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनय की दुनिया में आने की सोची। इसके लिए उन्होंने पुणे का रुख किया और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स किया। एक्टिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद शबाना आजमी ने 1973 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। मारा तूने हराम के जने, क्यों मारा माटी मिले? तेरे दिल में काला था, इस वास्ते डराना तू। तेरी शान मिट्टी में मिले, हम तेरे खरीदे गुलाम नहीं है। ये फिल्म सफल रही जिसने शबाना आजमी को बॉलीवुड में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई और अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ। फिर 1983 से 1985 तक लगातार 3 साल तक उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। कविता, तुम्हें एक खास बात जरूर है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पत्नी को अपने पति की सेवा में कभी माँ का रूप धारण करना चाहिए, कभी बहन का रूप धारण करना चाहिए और बिस्तर में रंडी का रूप धारण करना चाहिए, जो ये पूरा कर रही है। एक मौका और तो इंदर, शायद ये कमी भी पूरी कर दूं। अर्थ, खंडहर और पार जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए उन्हें ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। एक सच और बता दो इंदर, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, अगर वही मैं तुम्हारे साथ करती और इसी तरह लौट कर आती तो क्या तुम मुझे वापस ले लेते? उस दौर में शबाना ने खुद को ग्लैमरस अभिनेत्रियों की भीड़ से अलग रखा और अपने दमदार अभिनय से सबको अपना कायल बना दिया। जब से आए उस घर का चैन खत्म हो गया। तुम्हें मालूम है मिनी और विंकी कितने परेशान हो रहे थे? मिनी का तो रो के बुरा हाल हो गया था और मैं कब से इस घर के इर्द-गिर्द चक्कर काट रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग कहाँ जाते, क्या करते? एक तरफ शबाना जहां अर्थ, निशांत, अंकुर, स्पर्श, मंडी, मासूम जैसी कलात्मक फिल्मों में बेहतरीन काम कर रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ अमर अकबर एंथनी, परवरिश, मैं आजाद हूं जैसी व्यावसायिक फिल्मों में अपने अभिनय के रंग भरकर दर्शकों के साथ साथ आलोचकों की भी तारीफें बटोर रही थीं। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और शबाना ने खुद को हिंदी सिनेमा जगत में पूरी तरह से स्थापित कर लिया।
शबाना आजमी ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए रिकॉर्ड 5 बार नेशनल अवार्ड और 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित हुई। सच तो ये है कि बच्चों को नहीं, किसी तरह मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। कविता, किसी पर्सनल वजह से आप मुझे दूर करना चाहते हैं। शबाना आजमी से जुड़े कुछ विवादों की बात करें तो फायर जैसी विवादास्पद फिल्म में उन्होंने जो अपने किरदार को निभाया, इससे वो काफी आलोचनाओं का शिकार हुई, लेकिन कई लोग उनके दमदार अभिनय को भी सराहते हुए नजर आए। बता दें कि जहां एक फिल्म के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था, तो वहीं फायर फिल्म में नंदिता दास के साथ उनका किसिंग सीन भी काफी ज्यादा चर्चित और बोल्ड माना गया और इसने काफी ज्यादा सनसनी मचा दी। वहीं साल 1993 में जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला ने शबाना आजमी को गाल पर चुंबन कर लिया, तो इससे भी एक विवाद पैदा हो गया और देश के मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने इसका खूब विरोध किया। दरअसल केप टाउन में एक सम्मान समारोह में शबाना आजमी ने भी शिरकत की थी। इस दौरान शबाना आजमी के गाल पर नेल्सन मंडेला ने किस कर लिया था। मुस्लिम समुदाय का कहना था कि शबाना की इस हरकत ने पूरे मुस्लिम समुदाय को शर्मिंदा किया है। वहीं शबाना अपने निजी रिश्तों को लेकर भी खूब विवादों में रहीं, जिनमें सबसे बड़ा विवाद रहा एक शादीशुदा शख्स जावेद अख्तर से उनका अफेयर और फिर शादी। कहा जाता है कि प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन कई बार इस तरह की कहावतों की आड़ में कुछ ऐसी चीजें भी की जाती हैं जो ना ही किसी तरह से जायज होती हैं, ना ही लीगल और ना ही मानवीय। कुछ ऐसा ही हुआ एक्ट्रेस शबाना आजमी और जाने माने लेखक और शायर जावेद अख्तर के रिश्ते में। लेकिन इनके रिश्ते की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि शबाना आजमी की जिंदगी में इससे पहले और कौन कौन आया था। मैं बताऊं आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं, गोपी, मेरी जिंदगी में तुमसे पहले और कोई लड़की नहीं आई, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ऐसा बताया जाता है कि एक्टर शशि कपूर शबाना आजमी के पहले क्रश थे और वो उनके साथ काम करना चाहती थी। इत्तेफाक ऐसे बने कि शबाना की ये मुराद भी जल्द ही पूरी हो गई और दोनों ने फिल्म में साथ काम किया। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शबाना आजमी ने साल 1974 में अभिनेता बेंजामिन गिलानी से सगाई की थी, जो थिएटर और टीवी आर्टिस्ट थे। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पाया और दोनों ने सगाई तोड़ ली। इसके बाद शबाना आजमी का दिल जिस शख्स पर आया वो थे फिल्म निर्देशक शेखर कपूर। दोनों के अफेयर्स की खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनने लगीं। फिल्मी मैगजीन्स के मुताबिक फिर ये दोनों दुनिया की परवाह किए बिना लिव इन रिलेशन में रहने लगे। तब बॉलीवुड में इतना खुलापन नहीं था और इसलिए इनके रिश्ते की खूब आलोचना हुई, पर इस कपल को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये दोनों तकरीबन 7 साल तक साथ रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे इनके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई और दोनों ने अपना ये रिश्ता खत्म कर लिया। बताते हैं कि फिर शबाना अपने माता पिता के साथ रहने लगी थीं और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मशहूर गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर से। दरअसल जावेद अख्तर तब शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी के शागिर्द हुआ करते थे और उनसे शायरी सीखने के लिए शबाना के घर आया करते थे। घर आना जाना चलता रहा और धीरे धीरे जावेद और शबाना करीब आ गए। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। लेकिन जाहिर है ये रिश्ता जायज नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि जावेद अख्तर पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। वो शबाना से उम्र में 10 साल बड़े थे और 7 साल पहले जानी मानी एक्ट्रेस हनी ईरानी से लव मैरिज की थी। शबाना आजमी के माता पिता को जब ये बात पता चली तो वो भी काफी नाराज हुए और शादी को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। शबाना की मां शौकत तो जैसे शबाना पर फूट पड़ी थीं। उन्हें एक शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता से बेटी की शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। साथ ही वो नहीं चाहती थी कि शबाना पर एक औरत का घर तोड़ने का इल्जाम लगे। लेकिन शबाना किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। आपको शबाना आजमी की फिल्म अर्थ याद होगी, जिसमें शबाना आजमी ने एक ऐसी ही पत्नी का किरदार निभाया था जिसका पति दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देता है और फिर वो कितनी ही तकलीफों से होकर गुजरती है।
अब असल जिंदगी में शबाना आजमी इसके ठीक उलट दूसरी औरत बनकर हनी ईरानी की गृहस्थी तोड़ने में लगी थी और इसमें उनका साथ दे रहे थे उसूलों और रिश्तों की गहराई पर शेरो शायरी लिखने वाले जावेद अख्तर। इधर पत्नी हनी ईरानी को जब ये पता चला कि उनका पति अब उनसे नहीं किसी और औरत से प्यार करता है तो शबाना को लेकर पति पत्नी में काफी झगड़े होने लगे। आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान होकर आखिरकार हनी ईरानी ने जावेद को अपनी जिंदगी से जाने के लिए कह दिया। पति के इस धोखे से वो बुरी तरह से टूट चुकी थीं। आखिरकार शबाना आजमी के प्यार में गिरफ्तार जावेद अख्तर ने हनी ईरानी के साथ अपनी 7 साल की शादी तोड़ दी और अपने पीछे दोनों बच्चों फरहान अख्तर और जोया अख्तर को छोड़ गए। शबाना और जावेद ने 1984 में निकाह कर लिया। महिला उत्थान के लिए सामाजिक कार्य करने वाली एक कम्युनिस्ट माता पिता की बेटी ने अपने प्यार को हासिल करने के लिए एक औरत का घर उजाड़ दिया था। बीवी से ज्यादा पति की जिंदगी का रास्ता और कोई नहीं होता, लेकिन तुम उन मर्दों में से हो जो बीवी को अपने पांव की जूती समझते हैं और यही दर्जा तुमने मुझे दिया। इससे ज्यादा मेरी कोई पोजीशन नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। मासूम बच्चों को उनके पिता से दूर कर दिया था और वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों में सशक्त भूमिका निभाने वाली इस अदाकारा ने इस तरह असल जिंदगी में एक अलग ही भूमिका अदा की थी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ कविता, इंदर को मेरे लिए छोड़ दो। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं इंदर के बगैर। 7 साल की शादी में हनी ईरानी ने करियर को पूरी तरह से छोड़कर अपना पूरा वक्त पति और बच्चों पर लुटाया था और अब ये शादी ही लुट गई थी। खैर, उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने की सोची। कुछ जानकार बताते हैं कि पति से अलग होने के बाद हनी ईरानी ने मजबूरी में कई तरह के छोटे मोटे काम भी किए, जैसे साड़ियों पर कढ़ाई का काम, लेकिन फिर उन्होंने कड़ी मेहनत की और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर के रूप में अपनी दूसरी पारी में बेहद सफल रहीं। उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जो बड़े होकर हिंदी फिल्म उद्योग में सफल फिल्म निर्माता और एक्टर बने। खैर, वक्त बीता और समय के साथ कड़वाहटें भी कम हुईं और बाद में जावेद अख्तर के दोनों बच्चे जोया और फरहान भी शबाना आजमी के साथ नजर आने लगे। शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हनी ईरानी एक बहुत अच्छी इंसान हैं और उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के मन में मेरे लिए कोई कड़वाहट नहीं भरी। जानकार बताते हैं कि शायद यही वजह रही कि धीरे धीरे ज्यादातर फैमिली फंक्शन में सभी साथ नजर आने लगे, जो कि अभी भी दिखता है। हनी ईरानी और उनके बच्चे बड़ा दिल दिखाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ गए, सभी गिले शिकवों को भुलाकर। शबाना आजमी और जावेद अख्तर की कोई संतान नहीं हुई, जिसके बारे में बात करते हुए फर्स्ट पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में शबाना ने बताया था कि वो बच्चे चाहती थीं, लेकिन कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, जिस वजह से वो पहले काफी दुखी रहती थीं। तो ये थी कहानी फिल्मी पर्दे पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आदर्शवादी किरदार निभाने वाली एक अभिनेत्री की, जो वास्तविक जिंदगी में उन आदर्शों को अपना नहीं सकी और इसलिए बार बार आलोचनाओं का शिकार भी हुई। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको शबाना आजमी से जुड़ी हुई कुछ और कहानी, कुछ और किस्से पता हो तो वो भी बताना मत भूलिएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर इसी तरह के कुछ और फिल्मी कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल वो पुराने दिन का भी रुख कर सकते हैं, और अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग की भी सैर कर सकते हैं, जहां आपको अलग अलग जगहों, मोन्यूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।